तो कल वाला असाइनमेंट कंप्लीट किया है क्या? कोई एक पर्सन वॉलंटियर करो मेरे को। राजवीर, क्या नहीं किया है? एक सेकंड, कौन कौन नहीं करके लाया हैंड रेस करो अपना। क्या हो गया रियांशी? आपको समझ मुझे पता कैसे चलेगा मेरे को किसका है वो? अदिति, व्हाट हैपेंड? सबसे नीचे वाले आप लोग क्या हो गया? आप लोग ठीक है, आप लोग ये वाली रो के लिए लेके आए हो? आप लोग वो जो नहीं लेके आए वो क्यों नहीं लेके आए हैं? मिनट्स ऑफ मीटिंग नहीं हुआ और कुछ? बस बाकी सब कुछ हो गया। जो भी आधा अधूरा भी करके लाए हो ना, सबमिट कर। कौन करे कल? आप कर। हाँ भाई, सुनो, आप लोग जो पेपर सबमिट कर रहे हो ना, मेरे को उसमें नाम और बैच का नेम जरूर लिखना। फोटो खींच के सेंड कर दो। Okay. Good morning, people in the Zoom class. Can you hear me? Please give me a thumbs up if you can do so. Okay. क्या? ठीक है। ओके गाइस, सब सेटल डाउन, शांत हो जाओ सबके सब। ठीक है, अपन लोगों ने बस इसी तो फटाफट कलेक्ट कर लो। क्या हो गया? एटीआर ना डिस्कस करूंगा अभी। कल आपने एटीआर कुछ बनाई नहीं थी तो आपने डिस्कस नहीं किया वो वाला। ठीक है। मौलिक कल क्यों नहीं आया? क्या स्कूल से पास नहीं करके क्या अपन? और तुम तो हाईएस्ट पास ओवर पे आए हो तुम तो। अच्छा, तो तुम्हारा नेक्स्ट एक्टिविटी रहेंगे सब तुम्हारे को। ओके। इशिता, आगे आजा, मेरा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आज था तुम्हारा मेरे को देना है ना, लाओ। ओके, चलो सब शांत हो जाओ, एक काम करो, अब सब मेरी तरफ देखो। आज तक मतलब क्या? मेरे घर हीटर है, ठीक है। चलो, ओके एवरीवन प्लीज लुक एट मी और शांत हो जाओ। कल आपको एक्टिविटी के अंदर मैंने क्या बोला था, आप लोगों को बनाना है एक एक तो एजेंडा, और आपको उसके बाद बनाना है क्या, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, एमओएम। ठीक है, एक बार मैं एजेंडा आप लोग साथ डिस्कस कर लेता हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में लिखना स्टार्ट करो। एजेंडा और एमओएम मैं बनवा रहा हूँ अभी आपसे। चलो एक काम करो, एजेंडा डिस्कस कर लेता हूँ, एमओएम बनवा दूंगा, ठीक है। क्या हो गई, बातें हो गई? अब शांत बैठ जाओ फिर। ठीक है, आप लोगों ने जब इन्हें एजेंडा बनाया रहेगा ना, तो आपने टेबुलर फॉर्मेट में बनाया होगा आप लोगों ने। ठीक है,
एक टेबल बनाई होगी आप लोगों ने, उसने आपने 5 कॉलम्स लिए होंगे आप लोगों ने। फर्स्ट कॉलम क्या लिया था? टाइम, मतलब कितने बजे स्टार्ट हो रहा है। सेकंड कॉलम क्या लिया था आपने? टॉपिक, मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या टॉपिक जो है बोला जाने वाला है या डिस्कस किया जाने वाला है। थर्ड, उसके अंदर कॉलम के अंदर क्या लिया था आप लोगों ने? नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, अब नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट जब भी आएगा ना, तो फर्स्ट वाले जो हम लोग मेंशन करेंगे ना रो एंड कॉलम के अंदर, वो हम लोग करेंगे सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स के नाम जो है हम लोग मेंशन करेंगे, हु आर प्रेजेंट इन द मीटिंग और मे बी हु आर एब्सेंट इन द मीटिंग एज वेल। मैंने क्या बताया था आपको, एजेंडा कब बनता है? मीटिंग के पहले। यस और नो? एजेंडा बनाने से पहले फैसिलिटेटर जो होता है सारे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको कॉल करता है, इंटीमेट करता है, बताता है कि हमारे इस टाइम पे इस वेन्यू पे मीटिंग है, आप आ सकते हो या नहीं आ सकते हो। अगर वहां से कॉन्फर्मेशन आता है तभी एजेंडा के अंदर नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट के अंदर नाम जाता है। सेकेंड थिंग, जिस पर्सन का नाम एजेंडा के अंदर है, नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट एजेंडा के अंदर जिसका नाम है, जरूरी नहीं कि सारे के सारे लोग प्रेजेंट हो मीटिंग के दिन, कोई एक हाथ दो पर्सन उसमें से एब्सेंट भी हो सकते हैं उस दिन पे। ठीक है, क्यों हो सकते हैं? सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, मौलिक, हमने मौलिक का नाम लिखा था एजेंडा के अंदर बिकॉज ही वॉज सपोज टू बी अटेंडिंग द मीटिंग, बट बिकॉज ऑफ सम अर्जेंट वर्क ही कुडंट कम येस्टरडे। क्या हमको पहले से पता था कि मौलिक को कोई अर्जेंट वर्क आ जाएगा उस दिन? नो। ठीक है, नहीं पता था हमारे को, ठीक है, ऐसा मान हमको नहीं पता था। But that important work came after we made the agenda of the meeting and उसके बाद जो है he was not able to be present on the day of the meeting. So name of the participants में present absent कोई भी हो सबका नाम आएगा। ठीक है, अब आप लोगों ने नाम कैसे लिखा है मैं बस समझने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से एजेंडा किस किसने बनाया है, एक बार हाथ ऊपर करो एक बार के लिए, आप बताओ मेरे को। आप, हाँ, आपने आस्था का नाम कैसे मेंशन किया है? अभी सीरियस रहेंगे थोड़ी देर के लिए। हाँ, कैसे नाम मेंशन किया है? हाँ, और कुछ? फ्लैश मैनेजर, वो मैनेजर थी वो। ठीक है, राजवीर आपने कैसे मेंशन किया है? ठीक है, अनिल तुमने कैसे किया है? ठीक है, आप सब लोगों ने नाम ऐसे मेंशन किए, मिस आस्था जैन कॉमा फैसिलिटेटर। ठीक है, अब टेल मी वन थिंग, आप ही बताओ मेरे को, आपने जो है ना पाखी का नाम कैसे मेंशन किया आपने? मिस पाखी जैन, फिर हाँ, सेल्स, मार्केटिंग, मार्केटिंग मैनेजर। किसी और ने है जिसने पाखी का नाम मिस पाखी जैन कॉमा मार्केटिंग मैनेजर लिखा हो? अदिति तुमने कैसे लिखा है? आपको पता है क्लास में क्या टॉपिक चल रहा है? हाँ, आपने पाखी का नेम कैसे मेंशन किया आपने? कैसे कैसे, मतलब कैसे कैसे लिखा है? अच्छा, और कोई बताएगा मेरे को कैसे लिखा है? अनिरुद्ध आप बताओ। ठीक है, मैंने आप लोग क्या बताया, जब भी आप नेम्स मेंशन करोगे आप हमेशा नेम मेंशन करोगे विद प्रॉपर मिस्टर मिस। ठीक है, डॉक्टर, आर्किटेक्ट, व्हाट्सएवर जो भी उनके आगे नाम के आगे जो भी डिग्री लगी कुछ भी लगा हो, आप उसके बाद में कॉमा लिख करके आप उसका डेजिग्नेशन मेंशन करोगे एंड कॉमा लिख करके आप उसका डिपार्टमेंट मेंशन करोगे। ठीक है, अब कई लोगों को ये प्रॉब्लम आई थी कि सीईओ का डिपार्टमेंट क्या लिखें। क्या सीईओ कोई डिपार्टमेंट का होता है या सीईओ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का होता है? तो सीईओ के आगे डिपार्टमेंट का नाम आना चाहिए? नहीं, मैनेजर रहेगा, हेड रहेगा, सुपरवाइजर रहेगा, जनरल मैनेजर रहेगा, ये कोई ना कोई डिपार्टमेंट का हो सकता है। नहीं तो लेट्स से अ जनरल मैनेजर, क्या जनरल मैनेजर कोई डिपार्टमेंट होता है? होता है, कैसे नहीं होता है? जनरल मैनेजर मार्केटिंग, जनरल मैनेजर फाइनेंस, जनरल मैनेजर सेल्स। अगर मेंशन नहीं है तो सिर्फ जनरल मैनेजर लिख के आएंगे, मेंशन है किस डिपार्टमेंट का है तो कॉमा जनरल मैनेजर कॉमा डिपार्टमेंट का नेम। तो आप सब, हाँ, सेल्स मैनेजर का बॉस कौन होगा? ठीक है, वो कहीं ना कहीं तो रिपोर्ट करता ही होगा ना। क्या बोला? ठीक है, आगे चलेंगे अपन। तो आप लोगों ने जब भी एजेंडा बनाया रहेगा तो आपने कुछ कुछ ऐसा बनाया रहेगा, आपने सबसे पहले टाइम लिखा होगा 1 PM, फिर आपने टॉपिक लिखा होगा आपने इंट्रोडक्शन ऑफ द मीटिंग। ठीक है,
उसके हमने नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स के अंदर सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स का नेम मेंशन किया रहेगा। कितने पार्टिसिपेंट्स का नेम मेंशन किया आपने? 9, ठीक है, इंक्लूडिंग द फैसिलिटेटर। अब फैसिलिटेटर का नाम आता है एजेंडा के अंदर, बिकॉज इफ ही और शी इज गोइंग टू पार्ट ऑफ मीटिंग और नॉट। अब आप लोग बोलोगे जो पर्सन मिनट्स ऑफ द मीटिंग में आता है उसका नाम भी आना चाहिए, हाँ या ना? आना चाहिए, पर नहीं आएगा, क्योंकि वो पर्सन जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है मीटिंग के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ वहां बैठा है उस पर्सन के साथ में, उन पर्टिकुलर पर्सन की मीटिंग को नोट करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। लेट्स से हर्षिता फुलवानी, क्या कौन सी मैनेजर थी वो? एचआर मैनेजर थी। वो जब मीटिंग में आती है ना, तो अपने असिस्टेंट को भी साथ में लेके आती है। ठीक है, लेट्स से उसका असिस्टेंट है मिस्टर ए, वो उस मिस्टर ए असिस्टेंट को भी अपने साथ में लेकर के आती है। एट द टाइम जब भी आप एजेंडा के अंदर नाम मेंशन करोगे ना, तो एजेंडा में तो नाम आएगा सिर्फ हर्षिता फुलवानी का, बिकॉज शी इज गोइंग टू कम एंड रिप्रेजेंट द एचआर डिपार्टमेंट। एट द टाइम ऑफ द मीटिंग अगर हर्षिता आती है अपने किसी इसको असिस्टेंट को लेकर के, लेट्स से मिस्टर ए को असिस्टेंट को लेकर के आती है, एंड उस दिन आके बोलती है मिस्टर ए माय असिस्टेंट हैज ऑल द डेटा एंड इंक्वायरीज जो हमको इस मीटिंग के लिए जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग मिनट्स ऑफ मीटिंग में मिस हर्षिता फुलवानी कॉमा मैनेजर कॉमा ह्यूमन रिसोर्सेज ये मेंशन करेंगे। फिर हम लोग अगला नाम किसका मेंशन करेंगे? मिस्टर ए सेक्रेटरी कॉमा ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। ठीक है, क्लियर है सब लोगों को? आप लोग जब भी मीटिंग का एजेंडा बना रहे होगे उस केस के अंदर आप लोग इनवाइटीज के नाम लिखोगे। अगर इन केस ये आपके क्वेश्चन में मेंशन होता है कि आप लोग जब भी मिस्टर मिस हर्षिता फुलवानी को बुला रहे हो, यू विल बी कॉलिंग हर सेक्रेटरी एज वेल, तो आप एजेंडा में भी सेक्रेटरी का नाम मेंशन करोगे। अगर ये मेंशन नहीं है कि आपने उस सेक्रेटरी को पहले से बुलाया हुआ है, एंड सेक्रेटरी जो है ना एट द टाइम ऑफ मीटिंग ही और शी इज अकम्पनीड बाय द फाइनेंस मैनेजर एचआर मैनेजर, तो उस केस के अंदर आप जो मिनट्स ऑफ मीटिंग में नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट प्रेजेंट के अंदर उस पर्टिकुलर असिस्टेंट या सेक्रेटरी का नाम भी आप क्या करोगे? मेंशन। ठीक है, क्लियर है? ओके, अभी तक हमने किया टाइम, टॉपिक एंड नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट। इंट्रोडक्शन ऑफ द मीटिंग, ये किसने बोला था? मिस आस्था जैन ने। तो अब एक बात, इंट्रोडक्शन ऑफ द मीटिंग टॉपिक है, मिस आस्था जैन ने उसके बारे में बोला है, तो नेम ऑफ द स्पीकर में किसका नाम आना चाहिए? कैसे मेंशन करोगे नाम? मिस आस्था जैन कॉमा फैसिलिटेटर। ठीक है, ये आपने मेंशन किया। उसके बाद में आपने ड्यूरेशन लिखी 10 मिनट। ठीक है, ये जो है ना सारे के सारे कॉलम्स फिल हो गए, तो मतलब इस कॉलम का अपना काम खत्म हो गया। आपने ये कॉलम खत्म होने के बाद में आपने खींची एक लाइन, और लाइन के नीचे से आपने अगला चालू किया। 1 बजे मीटिंग स्टार्ट होती, 10 मिनट के लिए कोई इंसान बोल रहा है, तो अब कितना बच जाएगा? 110। आप नेक्स्ट टाइम क्या मेंशन करोगे? 110। टॉपिक क्या मेंशन करोगे? इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट में क्या लिखा आप लोगों ने? नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स में सेम एज अबव। मैं आपको 3 4 चीजें बताई थी, आप उसको डैश करके डू भी लिख सकते हो, डैश करके 2 कॉमा भी बना सकते हो, नहीं तो सेम एज अबव भी लिख सकते हो। क्या? हाँ, वैसे ही करना है आपको। आप है ना हर कॉलम के सबका नाम थोड़ा लिखते रहोगे आप। ठीक है, अब नेम ऑफ द स्पीकर की बारी आती है। नेम ऑफ द स्पीकर में क्या सेम स्पीकर रहेगा या स्पीकर चेंज हो जाएगा? अब कौन आएगा उसमें? ठीक है, मिस्टर कुणाल शर्मा कॉमा सीईओ। ठीक है, अब इसने ने कितनी देर बोला? इसने 15 मिनट बोला। 1:10 पे इसने 15 मिनट बोलना चालू किया, तो अब कितना बज गया? 1:25। आपने जब भी इसके ये सारे कॉलम्स फिल हो गए, आपने फिर खींचोगे एक लाइन। आपने लाइन नहीं खींची, लाइन खींचना है इसके बीच में। ठीक है, उसके बाद में अपना टॉपिक अपना 1:10 पे 15 मिनट, 1:25, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं अपने टाइम के साथ बता रहा हूँ। यहाँ 1:25 1:30 जो भी होगा ना, टॉपिक होगा फाइनेंस, नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट होगा सेम एज अबव, नेम ऑफ द स्पीकर कौन होगा इसके अंदर? मिस्टर अनिरुद्ध जैन कॉमा मैनेजर कॉमा फाइनेंस, नेम डेजिग्नेशन एंड डिपार्टमेंट। ठीक है,
अब इसने जूता जो भी बोला होगा ऐसे करते करते आपको कंप्लीट करनी है अपनी एजेंडा। आप लोगों ने एक एजेंडा के अंदर एक चीज मेंशन नहीं करवाई था, टी ब्रेक। टी ब्रेक क्यों मेंशन नहीं किया? कोई बात नहीं, आपको एजेंडा में लिखवाना चाहिए था। जब भी टी ब्रेक आएगा ना, इन बिटवीन कहीं पे भी टी ब्रेक आता है, लेट्स से डिजाइनिंग था ना, डिजाइनिंग में कौन था? पूर्णिमा, है ना। डिजाइनिंग एंड प्रोडक्शन के बीच में 1:55 पे डिजाइनिंग का स्टार्ट हुआ एंड 2:05 पे इसका स्टार्ट हुआ। इन दोनों के बीच में अगर टी ब्रेक मेंशन होता, अगर 1:55 में मिस पूर्णिमा भारद्वाज ने किसके बारे में बात करना स्टार्ट करी? डिजाइन के बारे में। मिस पूर्णिमा भारद्वाज ने 1:55 पे 5 मिनट के लिए बोला, या लेट से 10 मिनट के लिए बोला। अब कितनी बज जाएगी? 2:05। 2:05 पे आप यहाँ पे जो ना, अगर टी ब्रेक मेंशन करना हो तो आप टॉपिक में लिखोगे क्या? टी ब्रेक। नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट में क्या लिखोगे? सेम एज अबव। अब नेम ऑफ द स्पीकर में क्या लिखोगे इसके अंदर? चाय वाला? नहीं। छोटू? नहीं ना। आप नेम ऑफ द स्पीकर के अंदर कर दोगे डैश। अब कई लोगों को क्वेरी होती है इसके अंदर कि सर जब टी ब्रेक हो रहा होगा तो सब लोग आपस में बातें कर रहे होंगे, राइट और नॉट? तो उसमें नेम ऑफ द स्पीकर में सबका नाम क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो इनफॉर्मल बातें करेंगे एक दूसरे से, उस मीटिंग से रिलेटेड। फॉर्मल भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि इनफॉर्मल ही करेंगे, बट वो उस चीज पर मीटिंग में पॉइंट्स नोट करने के लिए नहीं होगा। डिबेट तो मीटिंग के दौरान कर ही रहे ना अपन लोग। मैं आपके लिए पॉइंट पे भी आऊंगा, ठीक है। क्लियर है, सब लोग का एजेंडा बन गया होगा, ठीक है। बना नहीं बना? ठीक है। लेट्स कम टू द मिनट्स ऑफ मीटिंग। मिनट्स ऑफ मीटिंग किस किसने नहीं किया? पहले हाथ ऊपर करो। आधा अधूरा किसी ने किया? आधा अधूरा भी नहीं किया है? कल मैंने आधा तो बता ही दिया था ना आपको, डेट प्लेस टाइम तो बता ही दिया था मैंने आपको, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। स्टेटस किधर है? पीपल इन जूम कॉल, मैं आ रहा हूँ क्या? 2 मिनट में आ रहा हूँ, प्लीज गिव मी 2 मिनट्स का टाइम। सबसे ऊपर आप हेडिंग लिखोगे मिनट्स लिखोगे या मिनट्स ऑफ द मीटिंग लिखोगे? अब सुनो सुनो, आप लोगों ने जिसने मिनट्स ऑफ मीटिंग नहीं किया है ना, अपनी कॉपी में करो अभी ये, ठीक है। जिसने कर लिया आप अपना क्रॉस चेक करते रहो, अगर सही है ठीक है, अगर आपको लगता है कोई पॉइंट और ऐड करना है अपनी कॉपी में लिख लो उस चीज को, ठीक है। मिनट्स आप सबसे ऊपर लिखोगे, उसे क्या लिखोगे? डेट, कौन सी तारीख को हुआ है ना। डेट लिखो। कल डेट क्या थी? 29 जुलाई 2022, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखो? प्लेस लिखोगे। उसके बाद में प्लेस हमने लिखा लेट से एमसीसी, शॉर्ट फॉर्म मैं लिख सकता हूं, ठीक है। आप लोगों को लिखना है बड़ा, मित्तल कॉमर्स क्लासेस, टॉक रोड, जयपुर। हाँ यार, मतलब एक है ना, मतलब इजीनेस के हिसाब से अपन टॉक रोड बोलते हैं, इजीनेस के हिसाब से टॉक रोड बोलेंगे अपन, कोई बात नहीं। सुनो, उसके बाद में आपको टाइम लिखना रहेगा। तो टाइम लिख के मेंशन करेंगे या फिर टाइम कैसे लिखेंगे हम लोग? टाइम की जगह हम लोग लिखेंगे मीटिंग स्टार्टेड एट 1 PM। मीटिंग स्टार्टेड 1 PM होता है वैसे तो, ठीक है। लिख सकते हैं आप इसके अंदर, बट आपको फॉर्मेट में क्या दे रखा है आपको? मीटिंग स्टार्टेड एट 1 PM, तो वो गलत कर सकते हैं वो लोग, कोई बात नहीं। अब आप लोग जो है ना सुनो, एक लाइन छोड़ के हेडिंग डालोगे, नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स प्रेजेंट, ठीक है। डालो हेडिंग, डालो नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स प्रेजेंट। नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट प्रेजेंट में आप किस किस का नाम लिखोगे? 8 जनों का नाम जो आए थे उस दिन, ठीक है। विच विल इंक्लूड आस्था द फैसिलिटेटर, अंश, अनिरुद्ध, कुणाल, पाखी, हर्षिता, सुहानी एंड पूर्णिमा। इन सबका नाम आप मेंशन करोगे। नाम कैसे मेंशन करोगे? नेम, कॉमा, डेजिग्नेशन, कॉमा, डिपार्टमेंट, ठीक है। क्लियर है सब लोगों को? अब आप उसके बाद में एक और हेडिंग डालोगे कॉल्ड एज
नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स एब्सेंट, ठीक है, उसमें आप किसका नाम लिखोगे, मिस्टर मौलिक जैन कॉमा मैनेजर कॉमा प्रोडक्शन, ठीक है, ये लिखा आप लोगों ने। अगर उस दिन उस पर्टिकुलर मीटिंग में कोई पर्सन एब्सेंट नहीं हुआ होता तो आगे अपन उसमें डैश कर देते, नो लिख देते, जीरो लिख देते, एन ए लिख देते, नन लिख देते, कुछ भी लिख देते। नन मतलब एनओ एनी वाला, वो डरावनी मूवी वाली नन नहीं। हाँ हाँ, अरे वो मूवी कहते हैं द नन करके आई थी ना, वो डरावनी मूवी वाला बोल रहा हूँ, वो नहीं, ठीक है। क्या चीज, क्या नहीं है, नहीं नहीं, नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट एब्सेंट वाला पॉइंट आप स्किप नहीं करोगे। हाँ तो मैंने एक सेकंड, उसके लिए मैंने क्या बताया अभी बताओ, आप सुन रहे थे नहीं सुन रहे थे, हाँ, या तो नील लिख दोगे, नन लिख दोगे, एनओ एनी वाला नन, जीरो लिख दोगे, एनए लिख दोगे, कुछ भी लिख दोगे, डैश कर दोगे, ठीक है। पर आप लोग कभी भी ये पॉइंट स्किप नहीं करोगे, नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट एब्सेंट वाला पॉइंट स्किप नहीं करोगे, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करें अपन, हाँ कुणाल बोलो, किसका, असिस्टेंट का नाम नहीं आएगा, क्या वो एक्टिव पार्टिसिपेंट है, क्या वो एक्टिव पार्टिसिपेंट है, नहीं ना, तो उसका नाम नेम ऑफ पार्टिसिपेंट में भी नहीं आएगा। ठीक है चलें आगे चलें। अब आप लोग जब नेम ऑफ पार्टिसिपेंट एब्सेंट भी हो गया, अब आप बनाना चालू करोगे मिनट्स। मिनट्स में मैं आपको समझा देता हूँ कि मिनट्स में लिखा क्या जाता है। मिनट्स बेसिकली होता है, लेट से कल अगर किसी पर्सन ने यहाँ पे आके 2 मिनट के लिए बोला, 2 मिनट में उसने गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट दिस थिंग दैट थिंग, क्या हमको ये सब चीज मेंशन करने की जरूरत है, क्या हम लोग उसके पॉइंट को ब्रीफ में लिखेंगे तो हमारा मिनट्स ऑफ द मीटिंग ज्यादा सक्सेसफुल होगा, यस। अब उसके पॉइंट को ब्रीफ में लिखेंगे तो सक्सेसफुल मिनट्स ऑफ द मीटिंग क्यों बनेगी समझाता हूँ आपको। मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो रहता है ना, आपने जो फर्स्ट डे डिस्कस किया था, फ्यूचर रेफरेंस के लिए होता है, लीगल रेफरेंसेस के लिए होता है, किसी को मीटिंग के पॉइंट्स अगर भूल जाए तो उस चीज के लिए रहता है। अभी अगर हमको मीटिंग्स के पॉइंट याद करने हैं हमारे को, तो हमको बड़े बड़े पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत रहेगी या हम लोग छोटा सा एक दो लाइन पढ़ के याद कर सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर बड़े बड़े पैराग्राफ ही देखने हैं तो हम लोग मीटिंग की रिकॉर्डिंग देख लें, ऑडियो रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्डिंग कुछ भी हो वो देख लें हम लोग। पर उस पॉइंट को ब्रीफ में बताने के लिए, उस पॉइंट को बेसिकली याद दिलाने के लिए, उस पॉइंट में डिस्कस क्या हुआ था उसके लिए हम लोग कर सकते हैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग, ठीक है। अब आप लोग मिनट्स ऑफ द मीटिंग जब लिखना स्टार्ट करोगे ना, तो आप हर पर्सन ने क्या क्या बोला उसको ब्रीफ में लिखोगे। स्टार्ट कैसे करोगे, स्टार्ट बाय राइटिंग अ बुलेट पॉइंट, ठीक है। बुलेट पॉइंट आप स्टार बना सकते हो, डॉट बना सकते हो, कॉम्बो अपना एरो बना सकते हो, डैश बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। आप लोग कौन सा बुलेट पॉइंट बनाया आप लोगों ने, डॉट बनाया है, ठीक है। नंबर फर्स्ट क्या चालू होगा, मिस आस्था जैन कॉमा फैसिलिटेटर came up and gave an introduction about the meeting. She said that we are gathered, that the meeting has been gathered here for the discussion of a new product that their company is launching. इतना लिखोगे काफी होगा। आस्था ने गुड मॉर्निंग एवरीवन हाउ आर यू, अभी तो चुप रहे, ये सब बोले नहीं लिखोगे आप कुछ भी, ठीक है, ऐसा बोला था ना उसने बीच में, हाँ। तो वो सब उतना लिखना जरूरी नहीं है आपको। उसने आकर के क्या बोला, उसने आगे क्या बोला, उसने इंट्रोडक्शन दिया और कैसे दिया उतना लिखोगे काफी हो जाएगा, ठीक है। लास्ट लाइन आप इसे ऐड कर सकते हो, देन आस्था द फैसिलिटेटर कॉल्ड मिस्टर कुणाल शर्मा या कॉल्ड द सीईओ टू टेक द स्टेज फर्दर, ठीक है। आपका एक पॉइंट खत्म हो गया। अब दूसरा स्पीकर कौन है आपका, मिस्टर कुणाल शर्मा। आप दोबारा जो है बुलेट पॉइंट बनाओगे आप लोग, उसमें लिखोगे मिस्टर कुणाल शर्मा कॉमा सीईओ केम अप एंड गिव एन इंट्रोडक्शन अबाउट द कंपनी, और क्या क्या उसने बोला था, एंड टॉक्ड अबाउट कंपनीज गोल अबाउट द न्यू प्रोडक्ट सो ऑन एंड सो फोर्थ। सुनो, अब मिनट्स ऑफ द मीटिंग में आप जो जो बुलेट पॉइंट लिखोगे ना,
every bullet point must be 2 to 3 lines. आप एक लाइन में लगभग कितने वर्ड लिखते हो आप लोग? 8 से 10 वर्ड लिखते हो, तो मतलब लगभग लगभग 30 वर्ड्स तो होने ही चाहिए हर बुलेट पॉइंट के अंदर, ठीक है। आपने थर्ड बुलेट पॉइंट लिखा, थर्ड कौन आया था फिर? मिस्टर अनिरुद्ध जैन, कॉमा मैनेजर, कॉमा फाइनेंस came up to the stage, या came up to the speaking days, podium whatsoever, he started speaking about finance. अभी अनिरुद्ध आपने फाइनेंस में एक दो पॉइंट कुछ मेंशन किए थे, कुछ लोन वगैरह लेना, क्या मेंशन किया था? Mr. Anirudh Jain also talked about the internal and external sources of taking finances, ठीक है। And he also suggested that, आपने लोन लेना सजेस्ट किया था आपने, है ना? He also suggested that we should go ahead for a loan from XYZ bank, from XYZ investment firm, whatsoever you wanna speak up, whatever the person has spoke about, ठीक है। Then third, sorry, 1 2 3 fourth कौन आया? Miss Harshita Fulwani, comma manager, comma human resources, came and talked about the human resource policy, need of new employees. जो जो चीज उसने मेंशन करी थी, ठीक है, वो अपने को सुन के लिखना था, नोट डाउन करना था, एंड उसके बाद हमको क्या करना था? मिनट्स ऑफ द मीटिंग में लिखना था। हर्षिता के बाद कौन आया? हाँ, पूर्णिमा ही थी। नेक्स्ट बुलेट पॉइंट, मिस पूर्णिमा भारद्वाज, कॉमा मैनेजर थी, डिपार्ट क्या थी, डिजाइनर थी, क्या थी? कॉमा डिजाइनर। सुनो, अब डिजाइनर है, डिजाइनर इसकी डेजिग्नेशन है, लेकिन डिपार्टमेंट क्या होगा इसका? डिजाइनिंग होगा। मिस पूर्णिमा भारद्वाज, कॉमा डिजाइनर, कॉमा डिजाइन डिपार्टमेंट या डिजाइन, ठीक है, केम एंड स्पोक अबाउट द डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट। आपको जो है लगभग लगभग मैनेजर थी, या मेरे को आता आइडिया नहीं, जो भी था, आप डेजिग्नेशन एंड डिपार्टमेंट लिखो। उसके बाद में आप लिखोगे क्या? शी स्पोक अबाउट द डिजाइन, एंड उसमें जो भी है लगभग लगभग 30 वर्ड्स या लगभग 3 लाइन्स आपको लिखनी है, ठीक है। पूर्णिमा के बाद कौन था? मिस्टर अंश खंडेलवाल, कॉमा मैनेजर, कॉमा क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, केम अप एंड टॉक्ड अबाउट द क्वालिटी कंट्रोल, दैट थिंग। अभी इस केस के बीच में मौलिक था, बीच के अंदर स्पीकर के अंदर, पर क्या मौलिक आया था? मौलिक एब्सेंट था। मैंने मिनट्स ऑफ द मीटिंग में नेम ऑफ द पर्सन एब्सेंट के अंदर ऑलरेडी मौलिक का नाम मेंशन कर रखा है मैंने, तो अब क्या मुझे मिनट्स में लिखना जरूरी है मिस्टर मौलिक वाज एब्सेंट दैट्स व्हाई ही कुडंट कम एंड स्पीक? नहीं, ठीक है, मौलिक का नाम मिनट्स में मेंशन नहीं करूंगा, नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट एब्सेंट में मेंशन कर दूंगा। सेकंड थिंग, ये हमारी मीटिंग में नहीं हुआ था, बट अगर मीटिंग में होता है तो उसे कैसे लिखें? लेट्स से अभी तक कौन कौन बोल चुका? अनिरुद्ध जैन। अनिरुद्ध जैन है ना, ये अपना पॉइंट बोलने के बाद इसने एक और पर्सन का सुना, एंड इसे एक अर्जेंट कॉल आ गया इसके डिपार्टमेंट से, एंड इसको जाना पड़ा। क्या हमें ये चीज मेंशन करनी पड़ेगी हमारे को? नो के साथ कौन कौन है बताओ एक बार, और यस के साथ कौन कौन है? क्या मैंने आप लोगों को बोला था मिनट्स ऑफ द मीटिंग इज द ब्रीफ ऑफ अ मीटिंग? whatever happens in a meeting, unless and until it's a personal comment, unless and until it's a लड़ाई, आपको मिनट्स ऑफ मीटिंग में मेंशन करनी है, ठीक है। लेट्स से अनिरुद्ध के बाद कौन आया था? हर्षिता। हर्षिता के जो स्पीच होते होते बीच में अनिरुद्ध निकल जाता है, तो आप हर्षिता वाला पॉइंट लिखोगे, मिस हर्षिता फुलवानी, कॉमा मैनेजर, कॉमा ह्यूमन रिसोर्स, केम एंड टॉक अबाउट दिस 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 दिस। नेक्स्ट बुलेट पॉइंट डालोगे, ड्यूरिंग मिस हर्षिता फुलवानी, कॉमा मैनेजर, कॉमा ह्यूमन रिसोर्सेज स्पीच या टॉक और पार्ट और व्हाटसोएवर, मिस्टर अनिरुद्ध जैन, कॉमा मैनेजर, कॉमा फाइनेंस left the meeting because of an urgent work। हाँ, मीटिंग में क्या क्या हो रहा है सब लिखना है आपको, अनलेस एंड अनटिल वो क्या है, एक पर्सनल कमेंट या तो एक लड़ाई। हाँ बोलो बेटा, आपका टॉपिक हो गया, आपकी बात बिल्कुल अंडरस्टैंड करता हूं मैं, लेकिन ये मिनट ऑफ द मीटिंग जो रहता है ना, ये आज नहीं, 2 महीने 5 महीने 6 महीने बाद भी इसका रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। सपोज मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो है ना, वो लीगल रीजंस के लिए भी यूज हो सकती है, ठीक है। सपोज 1 बजे मीटिंग चालू हुई, अनिरुद्ध का सेशन जो है कितने बजे खत्म हो गया था? एक सेकंड टाइम में, अनिरुद्ध का सेशन जो है ना 1 बज के 40 मिनट में खत्म हो चुका था,
और ये हर्षिता का सेशन, पूर्णिमा का सेशन होती है, जिसका भी था यार, हर्षिता का सेशन होते होते ये 1:45 पे मीटिंग से बाहर निकल गया। अब अनिरुद्ध बाहर गया और इसने एक मर्डर कर दिया। ठीक है, मर्डर कर दिया इसने। अब क्या होगा ना, ये तो बोलेगा सर मैं तो मीटिंग में बैठा था, जाके मिनट्स ऑफ द मीटिंग चेक कर लो। भैया एजेंट ऑफ द मीटिंग चेक किया, हाँ भैया अनिरुद्ध जो है मीटिंग का पार्ट था। आपने मिनट्स ऑफ मीटिंग में नेम ऑफ पार्टिसिपेंट प्रेजेंट में चेक किया, हाँ भैया अनिरुद्ध तो था यहाँ पे। आपने उसका देखा कि भैया हाँ इसने 1:40 से 1:50 तक बोला भी है इसने, मतलब ये मीटिंग का पार्ट था। लेकिन जब मिनट्स ऑफ मीटिंग में ना पुलिस वाला आगे बढ़ा ना, अच्छा 1:45 में अनिरुद्ध जैन लेफ्ट द मीटिंग फॉर सम इंपॉर्टेंट वर्क। तो अब क्या होगा, कोर्ट में अनिरुद्ध के अगेंस्ट पे ये पन्ना के प्रयोग किया जाएगा कि भाई साहब, यही तो मैं बता रहा हूं, मैं सब पॉइंट पे आ रहा हूं, गिव मी, मैं प्रिपरेशन करके आऊं घर से, डोंट वरी, बता रहा हूं मैं। ठीक है, अब सपोज फॉर एन एग्जाम्पल ये पॉइंट कोई मेंशन करना भूल गया। हाँ, मैंने क्या बताया था, मिनट्स का फॉर्मेट क्या होता है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग बनती है, सारे पार्टिसिपेंट से चेक कराई जाती है, सारे पार्टिसिपेंट देखते हैं कि हाँ भैया मैंने ये बात बोली है कि नहीं। ठीक है, एंड उसके बाद सब लोग नीचे करते हैं उस पे क्या, सिग्नेचर, कि हाँ मैंने ये बात बोली है, हाँ मैंने ये बात सुनी है। ठीक है, अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल जिसने मिनट्स ऑफ द मीटिंग बनाया उसने भी मेंशन नहीं किया एंड बाकी के 9 जनों ने भी मेंशन नहीं किया, तो अनिरुद्ध तुम उसके साथ खून कर दो, बैंक लूट लो, ट्रकें लूट लो, तुम सेफ हो। क्योंकि 1 बजे से 3 बजे तक तुम्हारा वर्णन है कि तुम इस मीटिंग में प्रेजेंट थे। समझे आप बात को? ठीक है, दैट्स वाई यू नो मिनट्स ऑफ द मीटिंग का लीगैलिटी से क्या संबंध होता है, लीगल रीजन के लिए कैसे यूज कर सकते हैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग। हाँ, यार देखो एक, सुनो, पिछले साल तो नहीं आया था, इस बार वाला अटेम्प्ट है मैं उसका पेपर चेक करूंगा भी उसमें आया था कि नहीं आया था, लेकिन तुम्हारे वाले अटेम्प्ट में आ गया तो, हाँ, नहीं, मनन मनन बोलेगा आउट ऑफ सिलेबस। ठीक है और उसने विद्यासागर ज्वाइन कर लिया तो, हाँ, अच्छा, ठीक है, हाँ, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आ जाएगा कैसे, आपको केस स्टडी दे दी जाएगी और सबको मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाना रहेगा आपको, या आपको एजेंडा दे दिया जाएगा और एजेंडा से आपको मिनट्स ऑफ द मीटिंग बनाना रहेगा। ठीक है, बस 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 बस, ठीक है, आपने मिनट्स ऑफ द मीटिंग बनाया आपने। ठीक है, इसी तरीके से आपको सारे, आपको सारे पॉइंट्स आपको बाहर निकालना होगा ना, तो काफी क्लास बाहर जाएगी फिर। हाँ, ठीक है, अच्छा मेरी बात सुनो, आप ऐसे करते करते ना बुलेट पॉइंट्स के अंदर पूरी मिनट्स ऑफ द मीटिंग बनाओगे आप। ठीक है, आप मिनट्स ऑफ द मीटिंग बनाओगे ना, उसके बाद मैंने आपको एक चीज का मेंशन किया था अबाउट, डाउट के लिए मैं आ रहा हूँ, रुक जाओ, अपन ने कल वाली मीटिंग के अंदर एटीआर अपन ने डिस्कस नहीं किया था, ना तो ये डिस्कस किया था कि ना इस पर्टिकुलर टॉय लॉन्च को लेके हमारी क्या एक्शन टेकन, एक्शन टेकन रिपोर्ट का मतलब सबको समझ में आया था क्या था, एक्शन टेकन रिपोर्ट यानी एटीआर। एटीआर का मतलब क्या होता है कि हमारी मीटिंग में एक जो कॉमन हमारा जो रिजल्ट निकला है, लेट्स से कल हमने प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, उसके बाद में ये चीज उसमें ना एक डिसीजन निकलता है कि हमको नई मशीन खरीदनी है प्रोडक्शन इंप्रूव करने के लिए, हमको एच बैंक से लोन लेना है हमारे को, और हमको 100 लोगों की भर्ती करनी है हमारे को। अब ये 3 काम करने के लिए आपको 2 महीने का समय दिया गया है। कितने महीने का? 2 महीने का। तो आप एक्शन टेकन रिपोर्ट बनाओगे, it is decided that they will employ, that we will employ 100 more employees, we will buy 2 new machineries, and for that buying of that 2 new machineries we will take loan from HDFC बैंक। ये होगी आपकी एक्शन टेकन रिपोर्ट। आपको डेडलाइन कितने टाइम की दी गई है?
2 मंथ्स की डेडलाइन मेंशन होगी उसमें. द डेडलाइन फॉर कंप्लीशन ऑफ दिस टास्क इज 2 मंथ्स. ठीक है. अब कल वाली मीटिंग में एक चीज और डिस्कस नहीं हुई थी जो होती कि हम लोग ये चीज से रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट मीटिंग कब करेंगे. हमको नई मशीन खरीदनी है, नई हमको लोग एचआर हमको लोग लेके आने, लेबर लेके आनी है, एंड हमको लोन चाहिए. ये सब के लिए एक डेडलाइन तो दे दी, पर इस सब चीज से रिलेटेड ये सब चीज हुई कि नहीं हुई, इससे रिलेटेड जो मीटिंग लेंगे हम कब लेंगे, लेट्स से 2 मंथ्स बाद लेते हैं हम. तो आपके मिनट्स ऑफ द मीटिंग में लास्ट में वो भी मेंशन होता दैट द डेट फॉर द नेक्स्ट मीटिंग इज 2 मंथ्स आफ्टर. कल क्या थी, 29 जुलाई थी, तो यानी 29 सितंबर आ जाएगी अपनी नेक्स्ट डेट, अगर 2 महीने का अपन टाइम लेते हैं अगर तो. क्या? नो ग्रेस, नो ग्रेस, नो नथिंग. ये देता है सीईओ. क्या क्या चीज? थैंक यू. सुनो 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 सुनो. अंश, तुम्हें तुम्हारी दोस्ती ने 1 हफ्ते बाद मिलने के लिए बुलाया है, तो तुम 7 दिन बाद मिलने जाओगे या 10 दिन बाद मिलने जाओगे? हाँ. ये 7 दिन से 2 दिन पहले ही पहुंच जाएगा, ये वही इंतजार करेगा. ठीक है. तो जरूरी नहीं कि अगर बिल्स ऑफ पेएबल में 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता हो तो हमको मीटिंग में भी 3 दिन का ग्रेस पीरियड रखना हो हमारे को. ठीक है. तो उस केस के अंदर हमको फर्स्ट ऑफ ऑल एक्शन टेकन रिपोर्ट कि हमारा उसमें रिजल्ट क्या निकला, डिसीजन क्या लिया गया, एज वेल एज मीटिंग की अगली तारीख क्या है, वो भी हमको देखनी. तब फिर 1 दिन का ग्रेस मिल जाएगा. ठीक है. अब मैं रुको दोबारा समझाता हूँ. अभी बता रहा हूँ. आपको है ना मीटिंग की डेडलाइन दी गई है 2 महीने बाद की. उस दिन कोई इमरजेंसी हो जाए, अभी कुछ दिन पहले होता ना जयपुर बंद हुआ था जब नेट बंद चल रहा था. ठीक है. मैं सवेरे सवेरे आया था, मैंने एक क्लास ली थी, उससे सारी क्लासें ऑफ हो गई थी, वो नीचे बंद कराने आ गए थे. ठीक है. बस. ठीक है. उस केस के अंदर अगर उस दिन मानो मीटिंग होती है, तो उस दिन वापस से सबको इंटीमेट कर दिया जाएगा कि भैया आज तो नहीं हो रही मीटिंग, आप कल आना, परसों आना, तरसों आना, 5 दिन 10 दिन जब भी आना हो तब आना. उस केस के अंदर मिनट्स ऑफ मीटिंग बनेगी क्या? नहीं. क्यों बनेगी? मीटिंग हुई नहीं. तो आपको एक्सटेंशन मिल गया 5 दिन का, 10 दिन का, किसी भी चीज का. ठीक है. उसमें मेंशन नहीं होगा. आपके क्वेश्चन अगर एग्जाम के अंदर आता है तो कैसे आएगा? आपको माइट भी शायद है ना एजेंडा बना हुआ मिल सकता है आपको, उससे आपको मिनट्स ऑफ द मीटिंग बनानी रहेगी, या तो आपको केस स्टडी दे रखी होगी एंड उससे आपको मिनट्स ऑफ द मीटिंग या एजेंडा बनाना होगा. ठीक है. क्लियर है सब लोगों को? जैसे हम लोगों ने अभी मिनट्स ऑफ द मीटिंग डिस्कस करी है, क्या आप लोगों ने मिनट्स ऑफ द मीटिंग वैसी ही बनाई है या किसी और तरीके से बनाई है? एजेंडा से मिनट्स ऑफ द मीटिंग. ओके. शी हैज अ गुड क्वेश्चन. एजेंडा से मिनट्स ऑफ द मीटिंग कैसे बनेगा? आपको बोल दिया जाएगा कि दैट दे आर डिस्कसिंग अबाउट लॉन्च ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट. ठीक है. अब आपने एजेंडा में देखा सबसे पहले क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन ऑफ द मीटिंग, और उसमें पार्टिसिपेंट्स का नाम लिख रखा है, एंड उसमें क्या लिखा है, नेम ऑफ द स्पीकर दे रखा है. ठीक है. सो यू कैन स्टार्ट. मिस आस्था जैन, कॉमा, द फैसिलिटेटर came up and gave a brief introduction about the meeting. She introduced the meeting and she spoke somewhere for about 10 minutes. क्या आस्था ने क्या क्या बोला ये चीज मेंशन है? नहीं. तो इतना भी लिख सकते हो अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि एजेंडा से मीटिंग बनानी है आपको. तो अगर आपको पूरा एक केस स्टडी दी जाती है, ये ना उसमें दिया गया मीटिंग ऐसा ऐसा हुई, लोगों ने ऐसा ऐसा बोला, एंड कई कई लोगों को तारीफ मिली, और उसके बाद में मीटिंग अपनी खत्म हो गई, तो उस केस के अंदर हमको पता रहेगा कि किस पर्सन ने क्या बोला होगा, उस केस के अंदर हम लोग मेंशन कर सकते हैं. पर अगर एजेंडा से मीटिंग बनानी रहे तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ गिव द इंट्रोडक्शन, स्पोक फॉर अबाउट 10 मिनट्स, ये सब चीजों को मेंशन करके आएंगे. मिस्टर अनिरुद्ध जैन came up, comma manager, comma finance came up after Mr. Kunal Sharma, the CEO, and he talked about finances and finances of a new product. That's all.
मिस्टर अनिरुद्ध जैन, मिस्टर अनिरुद्ध जैन, कॉमा मैनेजर, कॉमा फाइनेंस स्पोक फॉर अबाउट 10 मिनट्स. दिस इज मिनट्स ऑफ द. अगर आपको कुछ भी डेटा नहीं दे रखा हो, मनन. हाँ, तो उस केस के अंदर अगर मौलिक एब्सेंट हुआ रहेगा तो नीचे आपको लिख के आएगा कि ना वन पर्सन वन पार्टिसिपेंट वाज एब्सेंट, दैट वाज मौलिक जैन. अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो आपको सारे के सारे पॉइंट्स उसमें लिख. ठीक है. हाँ, उसका भी मेंशन होगा. अगर अनिरुद्ध जाता है और वापस आता है तो उस चीज का मेंशन होगा. कितने बजे जाता है कितने बजे आता है सब चीज का मेंशन होगा. अनिरुद्ध 1:45 पे निकला, उसने मर्डर किया और वापस 2:10 पे वापस मीटिंग पे आ गया. मतलब मर्डर भी कैसे किया, 1:45 से बाहर निकला उसने ना जिसका भी करना था उसकी कॉफी में जहर मिला दिया और वापस आ गया. अच्छा, उसने खचाक किया और वापस आ गया. ठीक है अंश. हाँ, टी ब्रेक में चला जाता है तो वो मेंशन नहीं होगा यार. तो यार जनरली टी ब्रेक के अंदर है ना वॉशरूम वगैरह जा सकते हो आप. एक, एक सेकेंड. अनिरुद्ध खून कहाँ कर रहा है तू भाई, वॉशरूम में? तो वो तो वही होंगे ना साथ में. एक सेकेंड. हाँ आप बोलो. यार एक सेकेंड. देखो टी ब्रेक वाला जो क्वेश्चन है ना, टी ब्रेक जनरली सब लोग साथ में ही चाय पीते हैं, उसे टी ब्रेक बोलते हैं. ऐसे थोड़ा ना बोलते मीटिंग के लिए बुलाया, हाँ अपने अपने घर चाय पी के आ जाओ वापस से 10 मिनट में आ जाना. हाँ अनिरुद्ध बोल. अनिरुद्ध बोल. हाँ. हाँ, जनरली क्या होता है सुनो. टी ब्रेक जब भी होता है ना तो टी ब्रेक उसी पर्टिकुलर रूम में होता है. ठीक है, जहां पे आप मीटिंग करो उसी पर्टिकुलर रूम में होता है. ऐसा नहीं कि भैया 10 मिनट का टी ब्रेक है चलो कैफे कॉफी डे चलते हैं. नहीं, उसी पर्टिकुलर रूम में होता है. ज्यादा से ज्यादा आपको परमिशन होती है वॉशरूम जाके वापस आ जाओ. वॉशरूम भी जनरली बड़े बोर्ड रूम जो होते हैं ना उसमें अटैच ही होता है उसके अंदर. अगर आपको बाहर जाना है उसके आप जो है ना काफी टाइम तक नहीं आ रहे हो तो वो चीज मेंशन कर सकते हैं. हाँ. क्या, इतना डिटेल में मत जाओ. ठीक है, कोई जाके आए चाहे नहीं आए, अपने को मिनट्स बनाने वहां अपने को लॉ का नहीं पूछे कि मिनट्स के टाइम पे वो कहाँ भाग गया. क्या एजेंडा आया सुनो. आपको जो भी आपकी केस स्टडी दे रखी होगी उसमें अगर एटीआर दे रखा है कि नेक्स्ट मीटिंग कब होगी कहाँ होगी किस बारे में होगी तो वो चीज आपको एटीआर में मेंशन करना जरूरी है आप लोगों को. ठीक है. हाँ, नहीं दिया तो एटीआर ब्लैंक छोड़ के आ जाओ. एटीआर लिखना जरूरी है, एक्शन टेकन रिपोर्ट लिखना जरूरी है. आपको चाहे उसमें केस स्टडी एजेंडा कुछ भी दे रखा हो, अगर आपको मेंशन नहीं है अबाउट द एक्शन टेकन रिपोर्ट, आप हेडिंग डालोगे एक्शन टेकन रिपोर्ट, उसके नीचे से ब्लैंक छोड़ के. ठीक है, एवरीवन क्लियर अबाउट दिस? हाँ, क्या छुट्टी हो गई? कुछ नहीं, बैठे रहो. 7 मिनट है अभी तो. छुट्टी कैसे हो गई फिर? हाँ, मैं कब छोड़ा? ए, टाइम वेस्ट मत करो. हाँ, क्या डाउट था आपका? श्श्श. हाँ, डिबेट. सुनो, डिबेट कहीं नहीं दिखाएंगे. डिबेट फॉर्मल इन द सेंस ऐसा रहता है अगर मानो डिबेट हो रही है ना तो मिस मिस पाखी जैन, मिस हर्षिता फुलवानी वर फेस टू फेस एंड दे वर डिबेटिंग ऑन द सेम टॉपिक. मिस पाखी जैन सेड दिस, मिस हर्षिता फुलवानी सेड दिस, तो ऐसे बताएंगे. हाँ, एक्शन टेकन रिपोर्ट जो रहती है ना उसकी हमेशा अलग हेडिंग रहती है उसकी. आपकी एक्शन टेकन रिपोर्ट के अंदर आपको कुछ लिखना है तो मेंशन करो. अगर कुछ एक्शन टेकन रिपोर्ट के अंदर नहीं लिखना है तो उसे ब्लैंक छोड़ दो, डैश कर दो उसके आगे. ठीक है, कोई क्वेरी? रेयांशी आपको समझ नहीं आता, समझ में आ गया आपको अभी? दर्शित नदी थी, तुम लोगों को समझ में नहीं आया था, अभी आ गया तुम लोगों को? नहीं, एक एक सेकेंड, नहीं एक सेकेंड.
लेट मी बी ऑनेस्ट ना, अपन क्या चीज पढ़ रहे हैं क्लास के अंदर? हाँ, तो क्या समझ में आना चाहिए आपको? आपको आपने मिनट ऑफ द मीटिंग बनाया, बनाया था आपने, सबमिट किया आपने, ठीक है। और जिस जिसने मिनट्स ऑफ द मीटिंग नहीं बनाया था, क्या उसको मिनट्स ऑफ द मीटिंग क्लियर हुआ है? उसको हुआ है, ठीक है। किस किसने नहीं बनाया था मिनट्स ऑफ द मीटिंग? तुम तो आए नहीं थे। आप लोग जो है ना, मंडे को मिनट्स ऑफ द मीटिंग अपनी कॉपी में करके लाओगे, मुझे आने का दिखाओगे पहले आप लोग, ठीक है ना? इन द मीन टाइम आप लोगों को होमवर्क दे देता हूँ आप लोगों को। पेज नंबर 13.8, नहीं अपना आईसीआई मॉड्यूल, पेज नंबर 13.8, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 13.8, क्वेश्चन नंबर 1, ये लोग आप लोग होमवर्क करके लाओगे। आई विल एग्जामिन देम ऑन मंडे, ठीक है? एवरीवन क्लियर अबाउट दिस? सबको समझ में आई बात ये? हाँ, हाँ तो सुनो, इसके पीछे सुनो, इसके पीछे आंसर भले ही दे रखा है, आप अपने हिसाब से करोगे एक बार, उसके आंसर को आप रेफर करोगे, ठीक है? अरे 13.8, क्वेश्चन नंबर 1, एनी क्वेरी इन टुडेज सेशन? आर यू श्योर? आप लोगों को कुछ क्वेरी हो मुझे अभी पूछ लो, नहीं हो तो बाहर पूछ लेना, फिर भी आपको समझ नहीं आता है मुझे मैसेज कर देना, ठीक है? ओके गाइस, have a nice weekend ahead. I'll see you on Monday at the same time. यशवर्धन, एटीआर कैसे लिखा जाता है? जो भी एक्शन टेक किया जाता है उस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर, नीचे एक हेडिंग आएगी कॉल्ड एज एक्शन टेकन रिपोर्ट और एटीआर, एंड उसके अंदर जो है हम लोग मेंशन करेंगे द एक्शन टेकन, ठीक है? केस स्टडी आप दोगे क्या? किस चीज की केस स्टडी मैं दूंगा? कल्पना में किस चीज की केस स्टडी दूंगा मैं? मिनट्स ऑफ मीटिंग रिटन इन थर्ड पर्सन, यस यशवर्धन। अगर किसी इमरजेंसी कारण कोई पार्टिसिपेंट मीटिंग के बीच में ही चला जाता है तो उसका टॉपिक नहीं हुआ तो उसका नेम ऑफ पार्टिसिपेंट में नहीं, नेम ऑफ पार्टिसिपेंट प्रेजेंट में आएगा, उसका नाम समीक्षा गोयल, नेम ऑफ पार्टिसिपेंट प्रेजेंट में उस पर्सन का नाम आएगा, पर उसके अगर बोलने से पहले वो चला जाता है तो मेंशन किया जाएगा बिकॉज ऑफ सम इमरजेंसी और सम वर्क दिस पर्टिकुलर पर्सन हैज लेफ्ट द मीटिंग। यस, डेट और प्लेस में एक दिन गैप देना है यशवर्धन। कशिश, एक बार एजेंडा का फॉर्मेट ना, फॉर्मेट ऑफ एजेंडा एक बार बुक के अंदर देख के आओ, फिर मैं आपको वापस जो है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कराऊंगा उसमें मेंशन करूंगा। असिस्टेंट वाला पॉइंट, असिस्टेंट वाला पॉइंट क्या मेंशन करना है? असिस्टेंट वाला पॉइंट ये है कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग बनाते हैं जो वो है ना असिस्टेंट लेवल के पर्सन होते हैं वो, ठीक है? वो असिस्टेंट लेवल के पर्सन होते हैं वो, तो असिस्टेंट लेवल का पर्सन जो होता है ना वो मीटिंग अटेंड करता है, मीटिंग को रिकॉर्ड करता है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग बनाता है, लास्ट में सारे पार्टिसिपेंट्स के जाके वो दिखाता है, उनसे साइन कराता है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फेयर ड्राफ्ट बना करके उसको आगे देता है, ठीक है? कोई बात नहीं। चलो guys, I believe all your doubts are clear. Suppose a manager comes with an assistant. Suppose a manager comes with an assistant, so name of the participant present के अंदर जो है उस assistant का नाम भी mention किया जाएगा। And जब भी minutes of meeting आप बना रहे हो, let's say for an example, Miss हर्षिता फुलवानी came up with the assistant, तो आप नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट प्रेजेंट के अंदर जो है नेम ऑफ असिस्टेंट को मेंशन करोगे, एंड जब भी मिनट्स ऑफ द मीटिंग में हर्षिता फुलवानी के बारे में लिख रहे होगे आप लोग, तो उसमें आप लिखोगे मिस हर्षिता फुलवानी comma manager comma human resources came and talked about this particular thing, her assistant assisted her in the presentation and talked about some else thing, अगर कोई चीज अगर उसमें अदर मेंशन करी हो। एजेंडा में सुनो यशवर्धन, अगर एजेंडा में पहले से मेंशन हो, सपोज फॉर एग्जांपल मैं हर्षिता फुलवानी को फोन करके इंटीमेट करता हूं, उससे कंफर्मेशन लेता हूं कि मैम आप जो है 29 तारीख को दिन में 1 बजे फ्री हो गए मीटिंग में आने के लिए, अगर वो यस बोलती है तो एजेंडा में उस पर्सन का नाम आएगा। अगर वो उस टाइम पे ही मेंशन करती है कि मैं तो आऊंगी, मेरा असिस्टेंट भी मेरे साथ में आएगा, तब उस केस के अंदर एजेंडा में उस पर्सन का नाम मेंशन रहेगा।
बट अगर पर्टिकुलर पर्सन हर्षिता फुलवानी उस केस में एजेंडा बनाने से पहले कंफर्मेशन के टाइम पे, इंटीमेशन के टाइम पे अगर मेंशन नहीं करती कि मेरा असिस्टेंट भी साथ में आएगा, तो एजेंडा में नाम आएगा सिर्फ और सिर्फ हर्षिता फुलवानी का, एंड उसके बाद में नाम आएगा जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है उसमें नेम ऑफ पार्टिसिपेंट प्रेजेंट एज वेल एज मिनट्स ऑफ द मीटिंग में नाम आएगा हर्षिता फुलवानी एंड हर असिस्टेंट का। ठीक है, एनी मोर क्वेरी गाइस? ठीक है, आपका कुछ और क्वेरीज हो आप मेरे को मैसेज कर देना, ऐप पे लिख देना, कुछ भी कर देना। ठीक है गाइस, आई बिलीव ऑल योर डाउट्स आर क्लियर। हैव अ ग्रेट वीकेंड अहेड। I'll see you on Monday at the same time. ओह